धनापुर गांव बिहार और झारखंड की सीमा पर बसा एक सीधा सादा गांव था। यहाँ के लोग खेत खलिहान में जीते थे, मिट्टी से प्यार करते थे और जीवन को जितना मिला उसी में समेट लेते थे। उसी गांव में रहता था बबलू, एक दुबला-पतला पर तेज आंखों वाला लड़का। उसका चेहरा हमेशा धूप से झुलसा रहता, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो कुछ ढूंढ रही हो। बबलू का परिवार बेहद गरीब था। पिता रामकिशन दिन भर खेतों में मजदूरी करते, मां गोमती देवी दूसरों के घर बर्तन मांजती थीं। 3 छोटे भाई बहनों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना ही चुनौती थी। बबलू पढ़ना चाहता था। बचपन में स्कूल गया, लेकिन 4th कक्षा के बाद किताबें छोड़कर उसे खेत का फावड़ा पकड़ना पड़ा। पर उसके भीतर कुछ अब भी जिंदा था, एक सपना। हर दिन जब स्कूल की घंटी बजती, तो वो दूर खड़ा बच्चों को देखता। सफेद शर्ट, बस्ता, हंसी, वो सब कुछ जो उसका नहीं था। बबलू के पास किताबें नहीं थीं, लेकिन एक टूटी हुई कॉपी और माँ के दिए जलाए हुए कोयले से वो खेत से लौटने के बाद मिट्टी पर गणित के सवाल हल करता। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी ने देखा कि बबलू स्कूल नहीं आता, फिर भी गणित के सवाल उसे मुनहज़बानी याद हैं। उन्होंने बबलू से बात की। क्यों नहीं पढ़ते बेटा? बबलू ने शांत स्वर में कहा, घर में खाने को मुश्किल से मिलता है मास्टर जी। किताबें कौन खरीदे? मास्टर जी ने अपने पुराने किताबों का एक बंडल उसके हाथ में रखा और कहा, ये रख लो, बाकी तुम खुद कर लोगे। अब बबलू की दुनिया बदल गई। दिन में मजदूरी, रात में लालटेन की रोशनी में किताबें। माँ देखती तो आंखें भर आती, लेकिन कहती कुछ नहीं। शायद माँ समझ गई थी कि बेटा अब सिर्फ खेतों के लिए नहीं बना। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे ओ बबलू, पढ़कर कलेक्टर बनेगा क्या? किताब से रोटी उगती है क्या रे? लेकिन बबलू बस मुस्कुराता। वो जानता था वो किताबों से रोटी नहीं, रास्ता उगा रहा है। एक दिन गांव में एक चलती लाइब्रेरी वैन आई। सरकारी योजना थी। बच्चों को टेस्ट देने को कहा गया। बबलू भी गया। सब हैरान रह गए, वो तो सबसे तेज निकला। उसके नाम की रिपोर्ट जिला स्तर तक पहुंची। एक शिक्षक ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, इस लड़के में आग है। समय बीता। बबलू ने गांव छोड़कर इंटर कॉलेज में दाखिला लिया, फिर टीचर्स ट्रेनिंग की। वह पढ़ता रहा, छोटी नौकरी करता रहा, पर कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूला। और एक दिन, करीब 10 साल बाद, वही बबलू गांव लौटा। अब उसके पास एक छोटा बैग था, कुछ पैसे थे और एक बड़ा सपना, अपने गांव में स्कूल खोलना। कुछ लोगों ने फिर हंसी उड़ाई, अरे मास्टर बनेगा अब। लेकिन इस बार हंसी थमी नहीं, शब्द रुके, क्योंकि बबलू ने अपने घर के पास ही एक झोपड़ी में प्रकाश पाठशाला नाम से एक स्कूल शुरू कर दिया। बच्चे आए, जूते नहीं थे, बस्ते नहीं थे, लेकिन सपने लेकर आते थे। और बबलू कहता था, तुम्हारी आंखों की चमक मुझसे अलग नहीं है। जो मैंने किया, तुम भी कर सकते हो। अब बबलू सिर्फ मास्टर जी नहीं था, वह गांव का रोल मॉडल बन चुका था।
उसके स्कूल से पढ़े 2 बच्चे अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक हैं। कुछ लड़कियां नर्स बन चुकी हैं। और बबलू अब भी वही है, उसी मिट्टी में जहां उसने सपना देखा था। गांव में अब कोई नहीं कहता, किताबें रोटी नहीं देती। अब वहां कहा जाता है, किताबें सपना देती हैं। सपना रास्ता दिखाता है। और रास्ता रोटी से भी ज्यादा जरूरी होता है। कभी मिट्टी को मत कोसो, बीज वही पनपता है जहां श्रम और विश्वास की वर्षा होती है।